हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस रोजगार में। यहाँ पर हम डेली स्टूडेंट लाइफ से जुड़ी हुई रोजगार की अपडेट लेकर के आते हैं। लेकिन पता ही है कि शाम को हम जीके या जीएस से करंट रिलेटेड जो भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर या सब्जेक्ट होते हैं उनको हम लेकर के आते हैं। तो आज के हम टॉपिक में लेके आए हैं संविधान के भाग, बिल्कुल सरल भाषा में है, जो कि मैं समझाऊंगा। आप इस तरीके से समझेंगे कि एक बार समझने के बाद, दो बार पढ़ने के बाद आपको तीसरी बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जहाँ भी आपने पढ़े अभी तक याद नहीं होगा, याद कराने की मैं गारंटी लेता हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए बिना दोस्तों लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। दोस्तों, संविधान के भाग और उनसे संबंधित अनुच्छेद कैसे हम याद करेंगे। सबसे पहले भाग फर्स्ट तो आपको पता ही है, 2 3 तक तो आप लोग जानते ही हैं, इसमें ज़्यादा कोई करने की ज़रूरत नहीं है। भाग फर्स्ट में क्या रहता है हमारा, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यानी जो हमारा यूनियन है और उसका राज्य क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, कितने राज्य हैं और कितने स्टेट केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपको पता ही है कि इस समय हमारे वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनका वर्णन अनुच्छेद 1 से 4 तक किया गया है। 2 में नागरिकता है, आपको पता ही है, इसका आर्टिकल 5 से 11 है। हमारे नागरिकों को जो नागरिकता किस प्रकार दी जाएगी इससे संबंधित है। जब नागरिकता हो गई उसके बाद नागरिक क्या मांगेंगे, जब नागरिकता मिल जाएगी लोगों को, तो नागरिकता क्या करेंगे, फिर उनको चाहिए, वो अपने अधिकार मांगेंगे। तो अगला भाग 3 क्या आएगा, अधिकार, मूल अधिकार। तो मूल अधिकार आर्टिकल कितने से कितने तक है, 12 से 35 तक हैं। जब मूल अधिकार मिल जाएंगे तो फिर वो क्या अपेक्षा रखेंगे राज्यों से कि राज्य हमारे लिए क्या नीति निर्देशक बनाएं, क्या लो बनाएं। तो अगला भाग 4 में क्या आ जाएगा, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। तो वो आर्टिकल 36 से 51 तक है कि राज्य हमारे लिए क्या नीति बनाएंगे। जब राज्य नीति बना लेंगे तो फिर राज्य यानी नागरिकों से, यानी हमसे ये अपेक्षा रखेगा कि हमारे क्या मौलिक कर्तव्य हों। तो भाग 4 का राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए 4 में, फिर 4 का में आ जाएंगे हमारे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य नागरिकों के क्या रहेंगे भाई, जब हम नीति निर्देशक हमारे लिए संविधान हमारे लिए कानून बनाएंगे राज्य या संघ, तो फिर हमारे भी तो कुछ मौलिक कर्तव्य हैं। तो वो मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51 के में है। ये आपको पता है कि आर्टिकल 51 के और भाग 4 कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये जोड़े गए थे। जो संविधान संशोधन हुआ था, इसमें पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया, उसको हम आगे पढ़ाएंगे। तो चलिए चलते हैं अगले पर। जब मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे तो भाई संघ सरकार देख लेंगे। भाग 5 में क्या है, संघ सरकार, जो यूनियन गवर्नमेंट है। यूनियन गवर्नमेंट कहाँ से कहाँ तक है, 52 से 151 तक है। अब यूनियन गवर्नमेंट में क्या क्या होगा आपको पता ही है। जो संघ की सरकार है हमारी केंद्र की, उसमें क्या क्या होगा, सबसे पहले हमारे में कार्यपालिका होगी। कार्यपालिका 52 से 78 तक होगी। फिर कार्यपालिका के बाद हम देख लेंगे अध्याय 2 में संसद है। संसद 79 से 122 तक है। संसद के तीनों सदनों का हम जो ट्रिक है वो हमने बना रखी है, आप ही याद कर ले, सरला। संसद यानी राज्यसभा, लोकसभा। संसद कितने में है, 79 में, और राज्यसभा 80 में, और लोकसभा 81 आर्टिकल में है। तो इसको हम बाद में कहीं बता देंगे, फिलहाल आगे चलते हैं। अध्याय 3 में राष्ट्रपति संबंधित जो भी विधायी शक्तियाँ हैं वो 123 में है, यानी जो राष्ट्रपति का अध्यादेश की शक्ति है वो 123 में है। उसके बाद आ जाएंगे अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका, यानी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो 124 से 147 तक है सुप्रीम कोर्ट। फिर अध्याय 5 में कैग जो हमारे खातों की जांच करता है केंद्र सरकार की, वो 148 से 151 तक है। जब देखो संघ सरकार हो गई तो उसके बाद राज्य सरकार आएगी। भाग 6 में राज्य सरकार, यानी संघ सरकार किसमें आ गई, भाग 5 में, और राज्य सरकार आ जाएंगी भाग 6 में। तो राज्य सरकारें भाई, वहाँ पे भी कार्यपालिका थी, तो यहाँ पे कार्यपालिका हुई, वहाँ पे संसद थी, तो यहाँ पे राज्य विधानमंडल हो जाएगा। तो देखते हैं आर्टिकल
राज्य सरकार का आर्टिकल 52 से 237 तक है, 152 से। और कार्यपालिका 153 से 167 है। राज्य का विधानमंडल, यानी किसी राज्य में 2 विधानमंडल होते हैं, आपको पता ही है कि विधानसभा और विधान परिषद, जो कि भारत में छः स्टेटों में कौन से हैं, विधान परिषद है, आपको पता ही है, 6 स्टेटों में, और बाकी में सब में सिंगल विधानसभा है। तो राज्य का विधानमंडल कितने से कितने तक है, 168 से 212 तक है। और राज्यपाल की विधायी शक्ति है 213 में। आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति की विधायी शक्ति किस में, यानी अध्यादेश की शक्ति राष्ट्रपति में किस में निहित है, 123 में। और राज्यपाल की किस में निहित है, 213 में। यानी 123 को उल्टा करेंगे तो 213, तो ये राज्यपाल और इसमें अंतर है। फिर वहाँ पे क्या था, सुप्रीम कोर्ट था, यहाँ पे उच्च न्यायालय है, राज्यों के 214 से 232। वहाँ पे क्या, फिर भाग 6 में क्या, अधीनस्थ न्यायालय 233 से 237 तक है। फिर जब राज्य सरकार हो गई, राज्य सरकार के बाद क्या आएगी, राज्य से संबंधित पहली अनुसूची थी 7वें नंबर की, इसको निरस्त कर दिया गया, ये निरस्त हो गई है, इसको ख़त्म कर दिया गया है 268 आर्टिकल के तहत। अब ये अनुसूची नहीं है। जब संघ हो गया, राज्य हो गया, फिर 8वें में क्या आ जाएगा, संघ राज्य क्षेत्र। भाई पहले सेंटर हो गया, फिर राज्य हो गया, अब क्या आएंगे, यूनियन टेरिटरी, जिनको हम यूटी बोलते हैं, यूटी आएंगे। यूटी कितने से, 239 से 242 तक। आपको पता ही है 239 क्या के तहत दिल्ली को दर्जा दिया गया राजधानी का। जब संघ यूटी हो जाएंगी तो उसके बाद भाई ये यूटी हो जाएंगी, ये प्रशासन हो गया। तो अब प्रशासन के बाद कौन से प्रशासन आएगा, भाग 9 में पंचायतें आएंगी। भाग 9 में पंचायतें जिनका आर्टिकल 243 से 243 ओ तक है, जिसको 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। आपको पता ही है 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। और भाग 9 पंचायतें 243 से 243 हो जाएंगे। फिर भाग 9 के जब पंचायत ये तो हो जाएंगे रूरल के लिए, ग्रामीण के लिए, तो 9 क्या हो जाएगा आपके नगर पालिका के लिए। नगर पालिका के लिए आर्टिकल कितना, 243 पी से 243 जेड जी। नगर पालिका हो जाएंगी तो इसके बाद जो सहकारी समितियाँ होती हैं, हमारी सोसाइटी होती हैं, उनको 9 ख में जोड़ा गया है, जो कि संविधान 97वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है। जो आर्टिकल 243 जेड एच से 243 जेड टी तक इसका वर्णन है। जब लोकल गवर्नेंस हो जाएगा तो उसके बाद जो हमारा वंचित वर्ग है उसकी बात करेंगे हम, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बाद में। यानी 10 में क्या हो जाएगा, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, यानी एससी और एसटी से संबंधित क्षेत्र आ जाएगा। तो इसमें 244 से 244 क तक अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है। फिर जब अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र हो जाएगा तो फिर हम संघ और राज्यों के बीच में संबंध देख लेंगे। तो भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध, जो कि आर्टिकल 245 से 263 तक है, जिसमें अध्याय फर्स्ट है विधायी संबंध। यानी कैसे कैसे संबंध होंगे भाई राज्य और संघ के बीच में। एक तो विधायी संबंध होंगे 245 से 255 तक, और प्रशासनिक संबंध होंगे 256 से 263 तक। 11 हो गए। 11वें के बाद 12 आ जाएगा फिर वित्त, संपत्ति, संविदाएँ और वाद। यानी जो वित्त है, संपत्ति है, संविदाएँ हैं और लिटिगेशन है। तो देख लेते हैं जो 264 से 300A में है। 300A आपको पता ही है 300A क्या है। 300A एक संपत्ति का अधिकार है, जिसको आर्टिकल 300A में रखा गया है। पहले मौलिक अधिकार कितने थे, आपको पता है पहले मौलिक अधिकार कितने थे, पहले टोटल मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन 7 को हटा के संपत्ति के अधिकार को किस में जोड़ दिया गया, आर्टिकल 300A में। तो अब मौलिक अधिकार कितने रह गए, 6। तो चलिए फिर देखते हैं। तो ये जो 300A है ये कौन से आर्टिकल के तहत, कौन से संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था, आपको पता ही है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या हटाया गया था, कानून जो पैसे रखने का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, वो मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में आर्टिकल 300A में डाल दिया गया था। तो आप लोग याद रखेंगे। चलिए अध्याय फर्स्ट देख लेते हैं। वित्त 264 से 291 है। ऋण है जो लोन है वो 292 से 293 तक है। संपत्ति, निविदाएं, अधिकार, बाध्यता और बाद 294 से 300 तक है। और 300A में आपका संपत्ति का अधिकार पता ही है आपको, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। फिर आगे देख लेंगे हम भाग
संपत्ति का अधिकार हो ही गया आर्टिकल 300A में, जो कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, आपको पता ही है। संपत्ति के अधिकार के बाद आ जाते हैं भाग 13। भाग 13 में भारत के राज्यों के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, जो राज्य से राज्य के बीच में जो व्यापार होता है वो आर्टिकल 301 से 307 तक है। फिर भाग 14 में आ जाते हैं संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, जो हमारी यूपीएससी है वो भी इसी में आती है, आपको पता है। इसके अंतर्गत 2 अध्याय हैं। अध्याय 1 में है सेवाएं, जो यूपीएससी वगैरह, और सेकंड में अध्याय सेकंड में लोक सेवा आयोग, जो कि किसी भी राज्य के अधीन सेवाएं हैं। तो जो यूपीएससी सर्विसेज हैं, आईपीएस आईएएस वगैरह, वो तो हो गया 308 से 315, और जो लोक सेवा आयोग हैं वो 315 से 323 में हो गया है। आगे देख लेते हैं ट्रिब्यूनल जो है भाग 14 के। आपको एक चीज़ और बता दूं कि जहां भी आपको किसी आर्टिकल या संविधान अनुसूची या भाग में का या बड़ा ए जुड़ा हुआ मिल जाएगा तो उसको आप समझ लेना कि वो संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो इस 14 के अधिकरण जो ट्रिब्यूनल हैं उनके आर्टिकल हैं 323 के से 323 ख। तो ये संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण है जो हर जगह पूछा जाता है, भाग 15 यानी निर्वाचन। जो हमारा भारत का निर्वाचन आयोग है वो कौन से भाग में आता है, इस तरीके से क्वेश्चन ज़्यादातर पेपर में पूछ ही लेता है। तो वो भाग 15 में है। आपको पता आर्टिकल इसका 324 से 329 है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। फिर आ जाते हैं भाग 16 पे, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध। आपको पता ही है कि SC ST और OBC जो है उससे संबंधित जो भी विशेष प्रबंध है वो आर्टिकल 330 से 342 के में जोड़ा गया। इसी के अंतर्गत आपको पता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, और अब जो है 102वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो ये भी इसी भाग में आते हैं। भाग 16 में आपको पता ही है कि अनुसूचित जाति आयोग आर्टिकल 338A में है, और अनुसूचित जनजाति आयोग 338B में है। तो अगला अध्याय देख लेते हैं, भाग 17 देख लेते हैं। इसमें राजभाषा है, जो हमारी राजभाषा है वो भाग 17 में है। तो अध्याय फर्स्ट में है, जो राजभाषा में 4 अध्यायों में बांट दिया गया है। तो पहला है संघ की भाषा, जो हमारे केंद्र सरकार या जो भी यूनियन है उसकी भाषा आर्टिकल 343 से 351 में होगी। जो हमारी राजभाषा हिंदी है वो भी आर्टिकल 343 में भी है, आपको इसमें ध्यान रखना है। आर्टिकल 343 में हिंदी है, जो संघ की राजभाषा को दर्जा दिया गया। अगर एग्जैक्ट आर्टिकल पूछोगे तो आर्टिकल 343(1) में संघ की राजभाषा है। अब आ जाते हैं अध्याय 2 में। अध्याय 2 में हो जाती हैं प्रादेशिक सेवाएं, जो हमारे राज्य की भाषाएं हैं, जो राज्य की प्रादेशिक भाषाएं हैं वो आर्टिकल 343 से 347 तक हो जाती हैं। अब अध्याय 3 देख लेते हैं। भाग 17 का 3 जो राजभाषा है वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जो भाषा होगी उनका जो कार्यान्वयन होगा वो किस भाषा में होगा, उसकी पूरी जानकारी 348 से 349 आर्टिकल में। और अध्याय 4 में विशेष निर्देश कि जो किसी भाषा को किस तरीके से सम्मिलित किया जाएगा और किसी भाषा को राजभाषा का दर्जा या राष्ट्रीय भाषा बनानी है तो किस तरीके से बनाया जाएगा, वो आर्टिकल 350 से 351 में है। अब आ जाते हैं भाग 18 जो विशेष उपबंध हैं। भाग 18 देख सकते हैं आप। भाग 18 आपात उपबंध हैं तो 352 से 360 तक है। इसमें 3 तरह के उपबंध होते हैं, आपको पता ही है कि अगर राष्ट्रपति शासन लग 352 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल है, जो भारत के इतिहास में अभी तक 3 बार लग चुका है। और 356 में आपको पता राष्ट्रपति शासन है। 360 में वित्तीय आपात है, जो भारत में अभी तक 1 बार भी नहीं लगा है। तो 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है जो 3 तरीके से लगाया जाता है, और 356 में राष्ट्रपति शासन है, और 360 में वित्तीय आपात है, जो कि भाग 18 में ही आते हैं आपात उपबंध में। तो इसका आर्टिकल 352 से 360 तक इसमें विस्तृत रूप से दिया गया है। अब आ जाते हैं भाग 19 में प्रकीर्ण है, जो कि
आर्टिकल 361 से 367 तक दे रखा है। अब भाग 20 की बात कर लेते हैं। संविधान का संशोधन, जो संविधान में संशोधन किस प्रकार होगा वो भाग 20 में है, जो कि आर्टिकल 368 है। आपको पता ही है कि आर्टिकल 368 का जो सार है यानी संविधान संशोधन है वो कहाँ से हमने इसको लिया है। तो आप लोगों को, सभी लोगों को पता होगा, नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। अब भाग 21 पे आ जाते हैं। अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध, जो 370 से 392 तक है। आपको पता है आर्टिकल 370 इसी के तहत आता था, जो कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था। इसमें पूरी प्रक्रियाएं जो अस्थायी हैं आर्टिकल, और जो संक्रमणशील हैं और जिन्हें स्पेशल प्रोविंस हैं, वो भाग 21 में दिए गए हैं। 370 जो हटाया गया है वो भी इसी भाग के तहत हटाया गया। अब आ जाते हैं भाग 22, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में, प्राधिकृत पाठ और निरसन, जो आर्टिकल है वो 393 से 395 तक है। तो दोस्तों मैंने ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको एक बार डाउट हो तो दोबारा इस वीडियो को देख लें, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये आज की वीडियो थी। वीडियो अगर पूरी देख ली हो और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल में सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता, और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।